हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिग्मा एजुकेटर। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़े थे और उसमें हम लोग कुछ प्रोजेक्टाइल पाथ और प्रोजेक्टाइल इक्वेशन के बारे में पढ़े थे। और आज हम पिछले वीडियोस में हम लोग ये आपका क्वेश्चंस दिए थे और इस वीडियो में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। और देखें ज़रा, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये प्रोजेक्टाइल इक्वेशन है और इस इक्वेशन के जरिए आपका रेंज पूछा हुआ है, पूछा है व्हाट इज द रेंज। और यदि प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि जब भी किसी बॉडी को हम थ्रो करते हैं थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से, ये बॉडी जाएगी और जाकर एक दूरी कवर करके ड्रॉप हो जाएगी, गिरेगी ग्राउंड पे। तो बच्चों, ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना, इसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। ये आपका रेंज है, ओके। और इसी के बारे में हम लोगों को जानना है इस इक्वेशन के जरिए। अब हम देखें बच्चों, यदि गौर से आप लोग देखें इस चीज को, आप लोग गौर से देखें तो आप लोग ये देख रहे हैं कि जब ये बॉडी यहां से जाकर और यहाँ पे आ रही है तो हमारा जो एक्स अक्ष का डिस्टेंस है वो तो ठीक है, क्लियर है कि एक्स अक्ष के डायरेक्शन में जो हमारी बॉडी है वह आर, इसको आर यदि हम मान लेते हैं तो आर डिस्टेंस ट्रेवल की है। लेकिन यदि हम वाई एक्सिस को देखेंगे गौर से बच्चों, तो हम देख रहे हैं कि ये बॉडी गई और दोबारा वहीं पे आ गई, ग्राउंड से टकरा गई। तो हम देखते हैं तो हमारा वाई डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो जीरो होता है। जब भी रेंज एक बॉडी को थ्रो करते हैं और जब वो ग्राउंड पे पड़ती है तो उसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो जीरो हो जाता है। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रख देंगे। तो आप रख दें तो आपको मिलेगा 16x माइनस 5/4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप चाहें तो x कॉमन कर लें तो दो इक्वेशन आपके बन जाएंगे, 16 माइनस 4 इंटू एक्स इक्वल टू 0। एक x इक्वल टू 0 होगा आंसर, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब भी किसी बॉडी को थ्रो करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो बॉडी वहीं पे रह जाएगी, वो बॉडी आगे भी जाएगी और कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसका मतलब ये पॉसिबल आंसर नहीं है। तो आप दूसरा इक्वेशन ले लें तो यहाँ से आपको x इक्वल टू मिलेगा 16 इंटू 4 और अपान 5, और यदि आप डिवाइड करें टोटल तो ये आएगा 12.8 मीटर। ओके, तो इस तरह से हम देखें एक प्रोजेक्टाइल मोशन का सिंपल क्वेश्चन, जो कि इक्वेशन प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन दिया हुआ है और उसके जरिए हम उसमें जो भी पूछे, रेंज पूछ दे, परिसर पूछ दे, जो पूछ दे, हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ और नॉलेज लेंगे, जो कि रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट के बारे में हम लोग नॉलेज लेंगे। ओके बच्चों, तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला टॉपिक हम लोगों का था यह है कि यदि मान लीजिए किसी बॉडी को हम थ्रो कर रहे हैं थीटा एंगल से, यू स्पीड से, तो आपको पता है कि जो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है एक्स के डायरेक्शन में, इसको हम रेंज बोलते हैं। ओके, और ये ट्रेवलिंग के दौरान बॉडी जितने हाइट तक जाती है, मैक्सिमम हाइट तक, उसको हाइट बोल सकते हैं। ओके, और जितना टाइम तक ये बॉडी हवा में रहती है उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकते हैं। बोलेंगे भी, जो बॉडी हवा में रहेगी जब तक जितना टाइम लगेगा उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस चीज को यदि हम देखें और हम लोग निकालना चाहें तीनों के तीनों फार्मूले या तीनों फार्मूलों को फाइंड करना चाहें तो देखें कैसे होगा। आप गौर से देखें तो u को आप पहले कंपोनेंट निकाल लीजिए। एक्स का होगा u cos थीटा और y का होगा u sin थीटा, जैसा कि पहला वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जो u cos थीटा होगा वो इस बॉडी को x एक्सिस की तरफ ले जाएगा और जो u sin थीटा होगा इस बॉडी को y एक्सिस की डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। ओके, एक ग्रेविटी वर्क करेगी जो केवल y एक्सिस की डायरेक्शन में होगी और x एक्सिस के डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होता है वो जीरो होता है। मैंने पहले भी बताया था कि x एक्सिस के डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन वर्क करेगा ही नहीं। ओके, अब यदि हम मान लें कि इस बॉडी को यहां से यहां तक आने में कैपिटल T टाइम लगाओ। ओके, तो कैपिटल T टाइम भी लगा है और हम देख रहे हैं कि जो हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वो जीरो हो जा रहा है। अब देख भी ले, बॉडी को यहां से फेंके हैं और यहां पे आई है तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो गया। तो यदि हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं
वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ओके, तो यदि हम देखें हमारा y क्या हो गया, 0 हो गया, तो 0 रख दें। ui का मतलब जो इनिशियल स्पीड है y एक्सिस के डायरेक्शन में, और इनिशियल स्पीड जो y एक्सिस के डायरेक्शन में दिख रहा है वो क्या है आपका u sin थीटा, तो आप रख दें u sin थीटा। ओके, और इनटू जो t है ना वो लगा है यहाँ से यहाँ तक का टाइम, जो कि हम कैपिटल T मान लेते हैं, तो इसको कैपिटल T कर लें। अब यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जो ग्रेविटी का डायरेक्शन है वो नीचे इस बॉडी की स्पीड को कम करेगा, तो ए वाई का जो वैल्यू होगा वो -g रख लें आप, तो आप यहाँ पे g रख दें और कैपिटल T का स्क्वायर। ओके, अब ट्रांसफर कर लें या कॉमन कर लें, तो कॉमन कर लेंगे तो t कॉमन करेंगे तो आपको मिल जाएगा u sin थीटा माइनस हाफ जी टी और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपके दो वैल्यूज मिलेंगे, t इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब भी किसी बॉडी को फेंकेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि 0 टाइम में वो ड्रॉप हो जाएगा तो कुछ ना कुछ टाइम लेगा ही लेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड इक्वेशन पॉसिबल है, तो आप रख लें हाफ जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा, ट्रांसफर कर देंगे तो t बराबर मिलेगा 2u साइन थीटा और अपान जी। ओके बच्चों, और इस तरह से ये जो इक्वेशन मिलता है ये टाइम ऑफ फ्लाइट का होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग ये हुआ कि बॉडी जो यहाँ से हम थ्रो किए हैं और बॉडी जब यहाँ पे आके हिट की है तो इसके ड्यूरिंग जो टाइम लगा है उसी को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके बाद अब हम रेंज की बात कर लेते हैं। चले बच्चों देखें, किसी भी फार्मूले को आप कोई भी निकालना चाहे आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे यू है और ये बॉडी यहाँ से थ्रो की है। ओके, अब ये यहाँ पे आके हिट की है, तो जहां से हम फेंके और जहां पे हिट की है ना उसी को हम रेंज कहते हैं। तो यदि इसको मैं r मान लूं और इसका कंपोनेंट निकालूं u cos थीटा और वर्टिकल होगा u sin थीटा। ओके, तो हम देखें कि हमारा जो हॉरिजेंटल लाइन में है, ओके, ओके, तो हॉरिजेंटल लाइन में जो डिस्टेंस है वह r है, जरा देखेंगे गौर से, डिस्टेंस r है। ओके, और हॉरिजेंटल में जो स्पीड है बॉडी की वह है u cos थीटा और टाइम हमारा कैपिटल T लगा है। एक्सेलेरेशन कोई है ही नहीं, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन नहीं होता है उस डायरेक्शन में हम लोग नॉर्मल फार्मूला अप्लाई करते हैं, सीधा सीधा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस r है वो तो है ही, स्पीड क्या है उस डायरेक्शन में, तो u cos थीटा है और इनटू टाइम कैपिटल T, और कैपिटल T ओके कैपिटल T है, और कैपिटल T हम पिछले मतलब इसके पहले हम लोग निकाले हैं तो आप उसको पुट कर सकते हैं, तो इनटू u 2u साइन थीटा और अपान जी। ओके, यदि मर्ज करें इक्वेशन को तो r इक्वल टू होगा सॉल्व करने पर u में u का आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओके u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपान जी। और 2 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा मैथमेटिकल है, आप जानते हैं क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा अपान जी, और इस तरह से यह रेंज का फार्मूला निकल जाता है। ओके, तो रेंज का फार्मूला भी सिंपल है। यदि हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल चुके हैं तो जो एक्स के डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो बस डिस्टेंस x मतलब आ रहे हैं और आपका स्पीड पता ही है, और चूंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं, और मैंने पहले भी समझाया था कि कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको हम किसी फार्मूले के तौर पे नहीं देखेंगे, हमेशा उस इक्वेशन को दो एक्सिस में तोड़ने की कोशिश करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और उसके बाद से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, अब और थोड़ी इसके बारे में बात करते हैं, रेंज के बारे में। तो रेंज के बारे में यदि थोड़ा और बात करें हम लोग, तो आपको पता है कि जो रेंज का फार्मूला मिला है हमको r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर सॉरी साइन 2 थीटा अपान जी। ओके, अब बात आती है कि यदि हम
किस एंगल पे फेंकें कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर बॉडी को हम थ्रो कर सकें, ये बात आती है। तो इसके लिए यदि हमको आर मैक्सिमम यानी मैक्सिमम दूरी तक फेंकना है तो आप देखें यू इफेक्ट नहीं होगा, जी इफेक्ट नहीं होगा, ज़्यादातर इफेक्ट होगा साइन थीटा। और आर मैक्स के लिए पॉसिबल ये है कि जो हमारा साइन 2 थीटा है इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1। मैं आपको बता दूं जो साइन थीटा होती है ना इसका मैक्सिमम मान 1 होता है और मिनिमम मान -1 होता है। तो यदि किसी समीकरण में साइन थीटा है और हम चाह रहे हैं कि हम मैक्सिमम मान निकालें तो जाहिर सी बात है उसमें साइन थीटा जो भी होगा उसकी वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे। यदि मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, न्यूनतम वैल्यू, तो इसके लिए हम -1 ले लेंगे। तो 1 लिए तो 1 किसका वैल्यू होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, साइन से साइन कट गया, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, तो हम ये देखे यहां से हम लोगों को ये मालूम पड़ा कि यदि हमको मैक्सिमम डिस्टेंस तक किसी बॉडी को फेंकना है तो उसके लिए हमको थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे हॉरिजेंटल से थ्रो करना पड़ेगा, तब जाके ये मैक्सिमम दूरी एक्वायर करेगा। ओके, अब फार्मूला क्या होता है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू यदि 1 रख देंगे तो आर मैक्स का इक्वेशन हो जाएगा यू स्क्वायर बटा जी, ये आपका इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, तो आपको इक्वेशन नहीं रटने हैं, आप बस समझ जाएं कि हमको एक्स एक्स और वाई एक्सिस का इक्वेशन कैसे बनाना है, जो कि हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को ट्रीट करते हैं विदाउट फार्मूले के, मतलब फार्मूला हम लोग न रटे तभी भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब ये तो हम लोग मालूम कर लिए कि हम लोगों का जो थीटा बराबर 45 डिग्री पे यदि हम बॉडी को थ्रो करें तो ये मैक्सिमम दूरी पे जाके गिरेगी, उसका परिसर मैक्सिमम होगा और वो वैल्यू होती है आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। ओके, अब और आगे थोड़ी इसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। तो बच्चों रेंज का जो फार्मूला है वो मिला है आर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन जी। अब यहाँ पे एक चीज और है, अब मान लीजिए कि हम थीटा कोण पे थ्रो किए हैं तो हमारा परिसर आर आया। ओके, और दोबारा उसी बॉडी को थ्रो करेंगे, लेकिन अब थीटा कोण पे नहीं थ्रो कर रहे हैं, अब थ्रो कर रहे हैं 90 माइनस थीटा पे। 90 माइनस थीटा का मतलब यदि ये 60 डिग्री पे हुआ होगा तो ये 30 डिग्री पे होगा, ये इसका मतलब हुआ। 90 में से घटा देंगे, 90 में से घटा देंगे, तो हम दोनों में देख लेते हैं हमारा रेंज क्या आता है। तो चले ट्राई कर लेते हैं, आप इस इक्वेशन पे रखें। तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं, सही है। आ जाए इसमें, तो आर डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2, अब थीटा की जगह पे रखेंगे हम लोग 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा और अपान जी। और जहां तक आप लोगों को पता होगा, अब 2 का मल्टीप्लाई करें तो 180 माइनस 2 थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, साइन थीटा ही होता है। तो आर डैश की वैल्यू आ गई आपकी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी बॉडी को हम थीटा पे फेंकें या 90 माइनस थीटा पे फेंकें, हमारा जो रेंज है वो इक्वल हो जा रहा है, अलग अलग नहीं आ रहा है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि यदि किसी बॉडी को हम 60 डिग्री पे 30 डिग्री पे फेंक दें या फिर 60 डिग्री पे फेंक दें, इन दोनों सिचुएशन में यदि इन दोनों का एडिशन 90 डिग्री है, इन दोनों का एडिशन यदि 90 डिग्री है, तो समझ जाइएगा कि इन दोनों का रेंज भी इक्वल होगा, सिंपल भाषा में। ठीक है, चाहे भले ही वह एक 15 डिग्री हो और एक को 75 डिग्री। यदि 2 डिग्री पे हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं और इनका एडिशन यदि 90 डिग्री हो गया, ओके, तो आप समझ जाइएगा कि इसका जो रेंज होगा इन दोनों का, चाहे 15 डिग्री पे हो चाहे 75 डिग्री पे हो, दोनों का रेंज इक्वल होगा। ओके बच्चों, तो ये थोड़ी सी रेंज के बारे में नॉलेज थी। अब इसके आगे हम बढ़ाएं, थोड़ा सा और आगे करें, तो एक चीज और इसमें थोड़ा सा है जो आपको जानना चाहिए, और वो जानना ये है कि जब किसी बॉडी को हम एच हाइट पे, कुछ भी हाइट ले लें, हम ही हैं अर्थ से एच हाइट पे हैं, जब हाइट से हम हाइट पे ले लें और यहां से किसी चीज को थ्रो करें,
जैसे ज्वेलिंग थ्रो होता है, जो भाला फेंकने वाला खेल होता है। तो ऐसे खेलों में क्या होता है कि क्या ऐसे सिचुएशन में भी यही है कि हम 45 डिग्री पे ही फेंकें? तो जरा चेक कर लेते हैं क्या होना चाहिए, आप देख लें जरा। अब देखिए मेरे बच्चों, यदि हम 45 डिग्री पे फेंकें तो ये बॉडी आके ऐसे थ्रो होगी, ओके। और यदि इससे थोड़ा सा कम फेंकें, ये बॉडी थोड़ा सा रुक जाए एक मिनट, ओके। यदि एक को हम 45 पे फेंक रहे हैं, 45 पे, तो 45 का मतलब इस हॉरिजेंटल के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो जब मैक्सिमम होगा तो यहाँ के ऐसे गिरेगा, ओके, क्योंकि ग्रेविटी थोड़ी सी ज्यादा लग जाएगी और लगने की वजह से ये बॉडी थोड़ी सी पहले आके गिर जाएगी, ओके। और दूसरे सिचुएशन में यदि बॉडी को हम थोड़ा सा 45 से कम कर लें, जब 45 से कम करेंगे तो जाहिर सी बात है इस हॉरिजेंटल पे इसका रेंज कम होगा, लेकिन जब ये नीचे आएगी ना तो थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस एक्वायर कर लेगी, थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा एक्वायर कर लेगी ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ये एकदम सीधा पड़ेगा और ये सीधा पड़ेगा तो ग्रेविटी थोड़ी लगेगी, तो ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस नहीं ले पाएगा, ये सीधे चलाएगा। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंपोनेंट देगा ये दो वेलोसिटी में, तो इसको हॉरिजेंटल वेलोसिटी इसको आगे लेके चली जाएगी और थोड़ा सा ये जो डिस्टेंस होगा ना ये बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जब भी हॉरिजेंटल पे थोड़ा सा हम ऊपर खड़े होकर किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हैं ना, तो 45 पे तब नहीं करना है, तब आपको जो एंगल रखना है ना वो 45 डिग्री से थोड़ा सा कम रखना है। 45 कब रखना है आपको? कि जब आप यहां से फेंके और यहां पे गिरा, अर्थात जो फेंकने का पॉइंट है, जो थ्रोइंग पॉइंट है और जो कांटेक्ट पॉइंट है, ये दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए। यदि सेम प्लेन में है तो 45 डिग्री पे ही होना चाहिए। यदि अलग अलग प्लेन में हो जाते हैं, जैसे थ्रोइंग पॉइंट यहाँ पे और कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पे, तो ऐसे सिचुएशन में थीटा इज लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए, थोड़ा सा कम डिग्री पे हम लोग फेंकेंगे, ओके। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगली पॉइंट है हमारी कि जब किसी बॉडी को हम थ्रो करते हैं थीटा कोण पे, तो ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस, हॉरिजेंटल कह रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस भी एक्वायर करता है h। अब इसके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। अब u है तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा u cos थीटा और वर्टिकल होगा u sin थीटा, ओके। और जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो इस सिचुएशन में हॉरिजेंटल तो क्लियर है, सब पहले ही वाले वीडियोस में बताए थे, हॉरिजेंटल कंपोनेंट बदलता नहीं है, तो ऊपर भी u cos थीटा ही होगा और वर्टिकल वाला u sin थीटा हो जाएगा। सॉरी, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसके आगे बॉडी ऊपर गई नहीं, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। अब यदि हम देखें तो हमारी बॉडी जो यहाँ से हम थ्रो किए हैं, जो कि स्पीड u sin थीटा है, और यहाँ पे जो बॉडी गई है जिसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है और हाइट h है, तो आप थर्ड इक्वेशन लागू कर दें। थर्ड इक्वेशन है आपका y स्क्वायर uy स्क्वायर माइनस 2gh, ओके। रख दें, vy तो जीरो है, uy को इधर ला दें तो 2gh इक्वल टू uy स्क्वायर, और uy की वैल्यू यदि u sin थीटा रख दें तो h बराबर हो जाएगा uy स्क्वायर अपॉन 2g। हाँ, u स्क्वायर की वैल्यू आप रख लेंगे, u स्क्वायर uy की वैल्यू रखेंगे तो u sin थीटा हो जाएगा, तो हमारा मिल गया h बराबर uy स्क्वायर अपॉन 2g।